पीएम मोदी पूरी दृढ़ निश्चय के साथ धमाके किए जा रहे हैं और जिन धमाकों में ट्रंप का सारा घमंड जो है वो चूर चूर हो रहा है। तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रंप के बगैर भी चल सकते हैं। जापान पर शानदार स्वागत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापानी प्रतिनिधिमंडल लेने पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे, जहां टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जापान लेके स्वागतम बारी जावो रे बलिहारी जावो रे मारे सतगुरु आंगने आया रे मेवारी जावो रे। ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। ट्रंप के सामने सीना तान कर भारत खड़ा हो गया है और दूसरे देशों को भी हिम्मत मिल रही है। कैसे अब जापान ने ट्रंप को झटका दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप के खिलाफ भारत का खुला सपोर्ट कर दिया। आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है। बड़े पूरे इत्मीनान नजर आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। ये देखिए, जो प्रवासी भारतीय हैं वो किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद है। और ये देखिए टोक्यो चाय वाली, ये देखिए प्रधानमंत्री का एक अलग ही अंदाज में यहां पर स्वागत करने के लिए ये जो तैयारी है, ये जो प्रशंसक हैं वहां पर मौजूद है और बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री के आगमन का वहां पर इंतजार हो रहा था और अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। और मोदी जी ने बोल दिया चाइना को, आपको भारत की मार्केट चाहिए, मैं खोलता हूं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपनी कंपनियां लगानी है, आप लगाइए, लेकिन जो आप फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में जो ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को बना रहे हैं वो मुझे चाहिए आपसे। देखिए, अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हजारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फ़ायदा दे, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर आज़म का मैं फ़ैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फ़ैन बनने में क्या मज़ा आ रहा है? मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ का फ़ैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। लेकिन आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। अगर इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है $550 बिलियन की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पोज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रंप टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। इससे आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित
Hagano Mare de. लेकिन इन सब में सबसे खास तस्वीर ये थी कि जापानी प्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया और ये तस्वीर इस दमदार दौरे की शुरुआत की सबसे दमदार तस्वीर बन गई। पीएम मोदी ने भी भरोसा जताया था कि ये दौरा भारत के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। देखिए इस मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म आए हैं ना 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आके बैठ गया 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। चलो बैठो 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 25 साल बैठो, सारी जिंदगी वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे रहो हमारे ऊपर और भाई हमें को फायदा तो दो। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। मोदी जी का प्लान चाइना में आने का है, परसों यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर करने क्या आ रहे हैं? आपने सोचा कभी? मोदी जी का याद होगा कि जब वांगी ये भारत में आए थे तो मोदी जी ने बोला था उनको म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर हमें काम करना चाहिए, यानी कि अब किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, आपको वो काम करना है जिसमें आपको फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। अब आप देखिए चाइना को क्या चाहिए? चाइना को चाहिए मार्केट, उसका माल नहीं बिक रहा कहीं भी। मोदी जी ने बोल दिया भारत की मार्केट खुली है। अब तो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाइनीज कंपनी से अलाउ कर दिया है, आप भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है, 5 साल के बाद आपने चाइना को ओके किया, लेकिन आपको उसके बदले चाइना से चाहिए क्या? एक ही चीज़, चाइना इस वक्त वो है टेक्नोलॉजी में आगे और आपको लगेगा कि भाई चाइना तो कॉपी करता है, उन्होंने अमेरिका की यूरोप की चीज़ों को कॉपी कर लिया। यस, आप ठीक बोल रहे हैं, ये कॉपी करता था। अभी चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो बहुत आगे चला गया और मोदी जी ने बोल दिया कि हमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सारे कुछ जो आपने इतना काम किया है उसके अंदर पार्टनरशिप चाहिए। आप देखिए, इमेजिन कीजिए, भारत में हॉस्पिटल में अब ये डॉक्टर जो धांधली करते हैं वो बंद हो जाएगी। हॉस्पिटल में अगर वहाँ पे रॉबोट बैठा है वो आपके नब्ज देखेगा, आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। अब पीछे चले जाएं, हमारे मुल्क को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो हमसे काफ़ी पीछे थे। कुछ टाइम था वो हमसे कर्जा लिया था, पाकिस्तान से कर्जा लिया था, अब वो जापान ने। अब ये देखें वो जापानीज पूरी दुनिया को चला सकते हैं, अब वो हर हवाले से पूरी दुनिया पे ट्रेड कर रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यूएस को भी वो पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कैसे कहते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके चाइना आ जाता हूँ। 2 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे, हम हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना, जापान,